नमस्कार। तो चेल्सी फुटबॉल क्लब पहला क्लब बना है जिसने सारे यूरोपियन टाइटल्स जीत लिए और हाल ही में यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में रियल बेटिस को हरा के उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो इस वक्त चेल्सी के सारे फैंस काफी खुश होंगे बिकॉज इस साल की उनकी ओनली ट्रॉफी है, लेकिन प्राउड भी बहुत फील कर रहे होंगे बिकॉज सारे यूरोपियन टाइटल्स जीतने वाले वो पहले क्लब बने हैं। लेकिन चेल्सी एफसी की जर्नी इतनी भी सिंपल नहीं रही है बिकॉज एक टाइम पे क्लब फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुका था और 1 पाउंड में बिका भी था। तो आप इमेजिन कर सकते कि एक क्लब जो एक टाइम पे 1 पाउंड में बिक गया था, आज वो इतना बड़ा क्लब बन चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेल्सी एफसी की फ्रॉम बिगिनिंग से अभी तक। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आपको बहुत ही रोमांचक बातें सुनने को मिलने वाली है। तो चेल्सी एफसी 1905 में बना था। अब इसका नाम जो चेल्सी पड़ा, इसके पीछे भी एक डिफरेंट कहानी है, तो आप पहले वो जान लीजिए। तो चेल्सी एक्चुअली में फुलहम सिटी में, लेकिन फुलहम में फुलहम एफसी ऑलरेडी एक क्लब था, तो इनको अपना नाम कुछ डिफरेंट रखना था। तो इनके सामने कुछ नाम आए थे जैसे कि लंदन एफसी, केंसिंगटन एफसी और स्टैमफोर्ड ब्रिज एफसी, लेकिन ये सारे नाम रिजेक्ट कर दिए गए। तो आखिर में उनके नेबरिंग एरिया का नाम था चेल्सी, तो उन्होंने अपना नाम चेल्सी एफसी रख लिया और चेल्सी अपने दूसरे सीजन में ही फर्स्ट डिवीजन के लिए प्रमोट भी हो गया था। लेकिन शुरू के सालों में चेल्सी ने फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों में ही खेला बिकॉज अपना परफॉर्मेंस फर्स्ट डिवीजन में कंसिस्टेंट नहीं रख पाते थे। और चेल्सी एक ऐसा क्लब था जो शुरू से अच्छी साइनिंग्स करता था, जैसे कि उन्होंने स्टार प्लेयर्स बेन वॉरेन और बॉब विटिंगहम की साइनिंग करी थी। तो ऐसे स्टार प्लेयर्स की साइनिंग से फैंस काफी अट्रैक्ट होते थे, इसलिए चेल्सी एफसी ने काफी कम टाइम में काफी अच्छे फैंस बना लिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी 1952 तक ये कोई भी टाइटल नहीं जीत पाए थे। देन 1952 से उनका एक सेकंड एरा चालू होता है जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ चेल्सी एफसी था। इसमें न्यू मैनेजर टेड ड्रैक आते हैं जो कि यूथ सेटअप पे काम करते हैं, ट्रेनिंग को और बेटर करते हैं जिनमें बॉल वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और प्लेयर्स की साइनिंग करने की प्रोसेस को भी चेंज किया जाता है। जैसे कि पहले चेल्सी में स्टार प्लेयर्स की साइनिंग हो रही थी, तो ड्रैक ने लोअर डिविजन के लेसर नोन प्लेयर्स को साइन करना चालू किया जिनके अंदर काफी पोटेंशियल था और उनका ये करना चेल्सी एफसी के लिए काफी मददगार रहा बिकॉज 1955 में चेल्सी ने अपना पहला लीग टाइटल जीता। देन उसके कुछ टाइम बाद ड्रैक ने क्लब को छोड़ दिया। उसके बाद उनको अगली मेजर सक्सेस अंडर डेव सेक्सटन मिली जब उन्होंने 1971 में अपना पहला यूरोपियन टाइटल जीता, यूएफए कप विनर्स कप, जिसमें उन्होंने रियल मैड्रिड को बीट किया। तो 1971 की उनकी यूरोपियन विक्ट्री के बाद हमको चेल्सी का थर्ड एरा देखने को मिला जो कि था चेल्सी एफसी का डाउनफॉल। तो 1972 के बाद चेल्सी का थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और इवन 1977 तक 4 मिलियन पाउंड का कर्ज हो चुका था चेल्सी पर और इसमें एक बड़ी वजह फैंस भी थे। उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई। जो हुलिगन्स थे वो वायलेंस करते थे और बहुत ज्यादा तोड़ाफोड़ी करते थे जिससे चेल्सी का नाम भी काफी खराब हुआ और चेल्सी इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया कि उनके सारे प्लेयर्स भी छोड़ के चले गए जिससे कि क्लब धीरे धीरे रेलीगेट होकर थर्ड डिवीजन में चला गया। तो जो क्लब कुछ ईयर्स पहले जीता था यूरोपियन टाइटल, वो क्लब थर्ड डिवीजन में रेलीगेट हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 1982 में उस टाइम के जो क्लब ओनर होता है ब्रायन मेयर्स, वो केन बेट्स को 1 पाउंड में चेल्सी एफसी बेच देते हैं। तो इतनी भयंकर डील या इतनी चीपेस्ट डील आपने फुटबॉल हिस्ट्री में कभी सुनी भी नहीं होगी। लेकिन केन बेट्स भी क्लब को लेने के बाद ज्यादा कुछ अच्छा इंप्रेसिव वर्क नहीं कर पाते क्लब के लिए। देन मिड 90s में चेल्सी के एक फैन होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन भी होते हैं, मैथ्यू हार्डिंग। वो क्लब के डायरेक्टर बनते हैं और क्लब को 26 मिलियन पाउंड का लोन देते हैं ताकि वो अपने क्लब में, अपने स्टेडियम पे इन्वेस्ट कर सके। और तब तक इंग्लिश फुटबॉल में न्यू प्रीमियर लीग का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था। तो मिड 90s से अर्ली 2000 तक 2 मैनेजर्स के अंडर चेल्सी ने खेला जिसमें रुड गुलिट और जियान लुका वियाली थे और इस दौरान चेल्सी ने एक मेजर सक्सेस देखा जिसमें कि उन्होंने 2 यूरोपियन टाइटल जीते, यूएफए कप विनर्स कप और यूएफए सुपर कप, और कुछ डोमेस्टिक टाइटल्स भी अपने नाम किए। बट चेल्सी इतने टाइम में कभी भी लीग टाइटल नहीं जीत पाया जिन्होंने 1955 में लास्ट बार जीता था और इतने सालों में भी चेल्सी एफसी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया था और अर्ली 2000 के टाइम में वो फिर से क्राइसिस की तरफ जाने लगा था। देन 2003 में फिर से केन बेट्स ने क्लब को बेचने का फैसला किया। तो 2003 में बेट्स ने चेल्सी को रशियन बिलेनियर रोमन अब्राहमोविच को बेच दिया और उस टाइम पे अब्राहमोविच टोटेनहम और मैन यूनाइटेड इन दोनों के साथ भी बात कर रहे थे खरीदने के लिए, लेकिन सही टाइम पर बेट्स ने अपनी डील उनको दी और चेल्सी उन्होंने खरीद लिया। तो यहाँ पर एक्चुअली में केन बेट्स ने एक शानदार प्रॉफिट बनाया बिकॉज 1982 में उन्होंने केवल 1 पाउंड में चेल्सी खरीदा था और 60 मिलियन में जब उन्होंने बेचा तो
तो उनको सीधे सीधे 17 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट हुआ। रोमन ने क्लब में आते ही क्लब के डेट को उतारना शुरू किया और अपने पहले ही सीजन में 100 मिलियन केवल साइनिंग पे स्पेंड किए, और जिसके बाद क्लब के परफॉर्मेंस में चेंज भी दिखा, जैसे कि उन्होंने प्रीमियर लीग में सेकंड फिनिश किया और चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल्स खेला। और उसी सीजन जोजे मोरिनो ने यूसीएल जीता था पोर्टो के साथ। तो चेल्सी ने सीधे टारगेट किया जोजे को अपना हेड कोच बनाने के लिए, और जब जोजे मोरिनो चेल्सी में आया तो उन्होंने बहुत ही ह्यूज साइनिंग्स करी और उन्होंने 70 मिलियन स्पेंड करके काफी अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए, और जिसके बाद चेल्सी ने बैक टू बैक लीग टाइटल जीता 2004 में और 2005 में। अब चेल्सी ने डोमेस्टिक टाइटल भी जीत लिया और वो काफी अदर डोमेस्टिक कप टूर्नामेंट भी जीत रहे थे, पर जितना वो इन्वेस्ट कर रहे थे उस हिसाब से वो कोई यूरोपियन टाइटल नहीं जीत पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी कोचेस बदले। अगर हम 2012 तक उनके कोचिंग स्टाफ में चेंजेस की बात करें तो जोजे मरीनो, गूस हिडनिक, कार्लो एंसेलोटी, ऐसे 3 बड़े कोचेस को उन्होंने चेंज किया, पर इसके बाद भी वो यूरोपियन टाइटल जीत नहीं पा रहे थे। और फिर फाइनली आता है 2011-12 का फुटबॉल सीजन, और इसी सीजन से चेल्सी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इसी सीजन चेल्सी ने अंडर डी मैटियो जीता था अपना पहला यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल। और 2011-12 का जो स्क्वाड था चेल्सी का, ये अभी तक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्वाड है, जो ड्रोग्बा, टोरेस, जॉन टेरी, फ्रैंक लैम्पार्ड, मतलब कमाल। हालांकि उस सीजन का प्रीमियर लीग काफी बुरा रहा था चेल्सी के लिए, बिकॉज उन्होंने 6th नंबर पे फिनिश किया था, लेकिन चैंपियंस लीग के अलावा उन्होंने एफए कप भी जीता था। और अगर हम चैंपियंस लीग जर्नी की बात करें तो ग्रुप स्टेज में वो थे बायर लेवरकुसन, वेलेंसिया और जेंग के साथ। और चैंपियंस लीग का स्टार्ट उनका काफी अच्छा हुआ था। उन्होंने बायर लेवरकुसन को 2-0 से बीट किया अपने पहले गेम में, और एक लॉस के साथ टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया ग्रुप स्टेज में। और नापोली के अगेंस्ट उनको अवे में काफी बड़ी डिफीट मिली 3-1 से, और उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद अब चेल्सी आगे नहीं जाएगी, लेकिन चेल्सी ने अपने होम में जो कमबैक करके दिखाया, ये चेल्सी के वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक में से एक था, बिकॉज अपने होम में उन्होंने नापोली को 4-1 से बीट किया और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। क्वार्टर फाइनल्स में वो खेले बेनफिका के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने बेनफिका को दोनों ही लेग में हराया। देन सेमीफाइनल्स में उनके अगेंस्ट आती है बार्सिलोना, और बार्सिलोना उस सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी चैंपियंस लीग जीतने के लिए। बावजूद इसके वो फर्स्ट लेग में 1-0 से बार्सिलोना को हरा देते हैं, लेकिन सेकंड लेग में बारसा कमबैक कर लेती है और 2-1 से लीड भी ले लेती है। लेकिन 90+ पे मिल जाता है बार्सिलोना को डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि एक लॉन्ग बॉल के थ्रू फर्नांडो टोरेस गोलकीपर को बीट करके ओपन नेट में स्कोर करके चेल्सी को लेकर चले जाते हैं चैंपियंस लीग 2012 के फाइनल्स में। और फाइनल में उनका सामना होता है बायर म्यूनिख से। तो बायर म्यूनिख एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन बायर म्यूनिख के साथ भी उनका मुकाबला काफी तगड़ा होता है। 80 मिनट्स तक तो दोनों ही टीम स्कोर भी नहीं कर पाती। देन 83 मिनट पे मुलर स्कोर करते हैं, और तब काफी सारे चेल्सी फैंस हताश हो चुके थे। लेकिन 88 मिनट पे द लेजेंडरी डिडियर ड्रोग्बा हेडर से स्कोर करके उनकी होप को बरकरार रखते हैं। देन मैच पेनाल्टीज में जाता है, और वहां पर चेल्सी बायर म्यूनिख को हराकर अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल जीत जाती है। हालांकि चेल्सी ने 2021 में अपना दूसरा यूसीएल टाइटल भी जीता है, लेकिन जो 2012 में उन्होंने यूसीएल जीता था वो अभी तक कोई भी चेल्सी फैन भूल नहीं सकता। देन चेल्सी फैंस को नहीं पता था कि वो अगले ही सीजन में एक और कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि 2013 में ही उन्होंने यूरोपा लीग का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। तो उस सीजन का सबसे पहला झटका ये था कि डिडियर ड्रोग्बा ने क्लब छोड़ दिया था, और उस सीजन में जिन्होंने प्री सीजन मैचेस खेले थे वो काफी खराब खेले थे। हालांकि प्रीमियर लीग का सीजन उनका काफी ठीक था, उन्होंने 3rd प्लेस पे फिनिश किया, बट उनके चैंपियंस लीग की जर्नी काफी बुरी थी। चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में उनके साथ यूवेंटस, शाख्तार डोनेस्क और नॉर्जलैंड थी। तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने 3rd फिनिश किया और उनका ट्रांसफर हो गया वहां से यूरोपा लीग में, और ये शायद चेल्सी के लिए काफी अच्छा हुआ, बिकॉज वहां पर राउंड ऑफ 32 में उन्होंने खेला स्पार्टा पराग्वे के अगेंस्ट, जिसको उन्होंने 2-1 से बीट किया। देन राउंड ऑफ 16 में उन्होंने खेला स्टेवा बुकुरेस्टी के अगेंस्ट, जो कि रोमानिया का काफी बड़ा क्लब है, और फर्स्ट लेग में बुकुरेस्टी ने उनको बीट भी कर दिया था। लेकिन सेकंड लेग में चेल्सी ने कमबैक किया और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। और क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने खेला रूबिन कजान के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट काफी टसल चला, लेकिन एट द एंड 5-4 के एग्रीगेट से वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। सेमीफाइनल्स काफी इजी रहे चेल्सी के लिए, बिकॉज वहां पर उन्होंने एफसी बासेल को इजीली 5-2 के एग्रीगेट से बीट किया और फाइनल्स में गए। और फाइनल्स में उनके अगेंस्ट है बेनफिका, जिसके अगेंस्ट वो खेल चुके थे लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग में, और फाइनल्स में उन्होंने बेनफिका को 2-1 से हराया
और यूरोपा लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। हालांकि 2018 में उन्होंने फिर से सेकंड यूरोपा लीग टाइटल भी जीता और रोमन अब्राहिमोविच की ओनरशिप के अंडर शुरू के 9 सालों में चेल्सी प्रॉफिटेबल क्लब नहीं बन पाया था। उनको पहला प्रॉफिट हुआ था जिस सीजन वो चैंपियंस लीग जीते थे ईयर 2012 में। 2012 में उनको 1.4 मिलियन पाउंड का प्रॉफिट हुआ था और अब्राहिमोविच एरा में उनको सबसे अच्छा प्रॉफिट 2018 में हुआ था 62 मिलियन पाउंड का। देन 2022 में यूक्रेन रसिया वॉर के बाद रोमन अब्राहिमोविच चेल्सी एफसी की ओनरशिप से हट गए, लेकिन 19 साल की उनकी जो ओनरशिप थी इसमें चेल्सी एफसी पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा और एक बहुत स्टेब्लिश्ड, बहुत ही प्रॉफिटेबल क्लब बन चुका था। तो 2003 में उन्होंने एक क्लब जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा था उसको खरीदा और 2022 में जब उस क्लब को छोड़ा तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल क्लब बना के छोड़ा। तो रोमन अब्राहिमोविच के 19 साल के एरा में चेल्सी ने 2 बार चैंपियंस लीग जीता, यूएफए सुपर कप जीता, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता, 2 बार यूरोपा लीग जीता और सारी डोमेस्टिक ट्रॉफीज भी जीती। देन 2022 में क्लब में न्यू ओनर्स आए ब्लू को और उनके अंडर ही क्लब ने अपनी पहली एक बड़ी ट्रॉफी जीती है यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग। तो इस सीजन चेल्सी ने मैनेजर एंजो मरेस्का के अंडर एक न्यू एरा स्टार्ट किया है और अच्छी बात यह है कि सारे यंग प्लेयर्स के साथ उन्होंने ये टाइटल जीता है, जो कि क्लब के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम चेल्सी की इस सीजन की कॉन्फ्रेंस लीग विक्ट्री की जर्नी देखें तो सबसे पहले तो चेल्सी का प्री सीजन वाज हॉरिबल। प्रीमियर लीग में थोड़ा उन्होंने अच्छा किया है, 4th फिनिश किया है, बाकी डोमेस्टिक कप में भी उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। बट लकीली लास्ट सीजन प्रीमियर लीग फिनिश की वजह से उनको कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेऑफ मिल गया था, जहां पे उन्होंने स्विस क्लब सर्वेटे को 3-2 के एग्रीगेट से हराया। देन लीग फेज में उन्होंने काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया, 6 आउट ऑफ 6 विन किए एंड 26 गोल्स स्कोर किए। देन राउंड ऑफ 16 में उन्होंने कोपेनहेगन को 3-1 के एग्रीगेट से हराया। देन क्वार्टर फाइनल्स में उन्होंने खेला लीगिया वार्सो के अगेंस्ट, जिसमें पहला लेग चेल्सी जीत गया और दूसरा लेग वार्सो जीत गया, लेकिन एग्रीगेट में 4-2 से चेल्सी क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल्स के लिए। देन चेल्सी को सेमीफाइनल्स काफी इजी पड़ा, वहां पर उन्होंने खेला जुर्गर्डन्स के अगेंस्ट, जिसमें 5-1 के एग्रीगेट से जीतकर उन्होंने फाइनल्स में क्वालिफाई किया और फाइनल्स में उनका मुकाबला हुआ था रियल बेटिस से। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैंस रियल बेटिस को फेवर कर रहे थे क्योंकि वहां पर खेल रहे थे एंटोनी द गोट, लेकिन चेल्सी ने यह सारा फेवर बिल्कुल मैच में खत्म किया और उन्होंने 4-1 से रियल बेटिस को हराया। और इस पूरे टूर्नामेंट में चेल्सी के प्लेयर कोल पाल्मर का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा। तो इस तरीके से चेल्सी फुटबॉल क्लब ने सारे यूरोपियन टाइटल्स जीत लिए और पहले क्लब बने जिन्होंने ये करके दिखाया। तो चेल्सी की जर्नी काफी आउटस्टैंडिंग है। कहाँ एक क्लब जो फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते 1 पाउंड में बिक गया था, आज वो क्लब दुनिया का 9वां मोस्ट वैल्यूएबल क्लब है। तो अंडर ओनर रोमन अब्राहिमोविच क्लब ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही ह्यूज सक्सेस देखा और उसके बाद अब जो ब्लू को आए हैं, क्या उनके अंडर भी क्लब इतना ही ह्यूज सक्सेस अचीव कर पाएगा? तो ये तो हम जानेंगे अगले 10 से 15 साल में, बिकॉज अभी पहला ट्रॉफी तो जीत चुके हैं यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग। तो आप चेल्सी एफसी की इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।